9वीं शताब्दी का भारत, ज्ञान की सबसे बड़ी धड़कन यहाँ बिहार की इस पवित्र भूमि पर स्पंदित होती है। सूर्योदय से भी पहले, जब आकाश अभी राख और गुलाब के बीच झूल रहा होता है, अनागरिक देवपाल धर्मगंज के भारी काष्ठ द्वार को धीरे से खोलता है। भीतर का वातावरण उसे निगल लेता है। ताड़पत्रों की तीखी मिट्टी सी गंध, दीपकों का कांपता प्रकाश और हजारों पांडुलिपियों की नीरव सांसें। उसकी अंगुलियां परिचित कलम को थामती हैं, घुटी हुई स्याही का पात्र पास खिसकाया जाता है। ये क्षण उसके लिए प्रार्थना है, ये कक्ष उसका मंदिर। लेकिन आज, इस भोर में, एक ऐसा भार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है जो इतिहास की दिशा बदल देगा। धर्मगंज के सबसे गहरे कक्ष में, जहां चंदन की धूप और पुराने ताड़पत्रों की गंध एकाकार हो जाती है, प्रधान आचार्य ज्ञानचंद्र युवा देवपाल के सामने खड़े हैं। उनके हाथों में एक जीर्ण शीर्ण पोथी है, प्रज्ञापारमिता के अज्ञात अध्याय, जिसे पीढ़ियों ने अपनी सांसों से सहेजा है। आचार्य की आंखें शिष्य के भीतर कुछ परखती हैं, कुछ तोलती हैं। वे पोथी सौंपते हैं, जैसे कोई पिता अपना सबसे बड़ा रहस्य पुत्र को सौंपे। देवपाल की उंगलियां पीले पड़े ताड़पत्र को स्पर्श करती हैं, वह स्पर्श एक प्रण बन जाता है। पर आचार्य के वृद्ध नेत्रों में जो अव्यक्त भय कांप रहा है, वह देवपाल अभी नहीं जानता, और जब जानेगा, तब सब कुछ बदल चुका होगा। रात गहरी है। दीपक की कांपती लौ में देवपाल की परछाई दीवारों पर नाचती है, जैसे कोई प्राचीन आत्मा ताड़पत्र से बातें कर रही हो। उसकी उंगलियां स्याही में रंगी हैं, नीली काली, जैसे रात ने उन्हें अपने रंग में ढाल लिया हो। हर अक्षर सधा हुआ, हर रेखा में एक प्रार्थना छिपी। वो लिखता नहीं, वो सांस लेता है अक्षरों में। धर्मगंज के उस एकांत कक्ष में भूर्ज पत्र की मृदु सरसराहट और नरकट की कलम की खरोंच, यही उसका संगीत है, यही उसका ध्यान। कलाकार और भक्त के बीच की दीवार यहाँ ढह चुकी है। देवपाल को अभी नहीं पता कि जिस ज्ञान को वह बचाने में जुटा है, उसे मिटाने वाले अब दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। रात के तीसरे प्रहर में, जब धर्मगंज के गलियारे निद्रा में डूबे हैं, देवपाल एक स्तंभ की आड़ में ठिठक जाता है। दो परछाइयां, धीमी, सर्पीली आवाजों में कुछ तय कर रही हैं। ताड़पत्रों की सड़ांध और जलते घी की गंध के बीच उसके कानों तक वे शब्द पहुँचते हैं जो उसकी रगों में बर्फ भर देते हैं, अग्नि, विनाश, और उस एकमात्र ग्रंथ का नाम जिसे वो अभी अभी अपनी लेखनी से स्पर्श कर रहा था। उसका हाथ कांपता है, स्याही से रंगी उंगलियां मुट्ठी में बांध जाती हैं। दीपक की लौ हवा के एक झोंके से लड़खड़ाती है, जैसे स्वयं ज्ञान को अपने अंत की आहट सुनाई दे रही हो। अब देवपाल के पास न समय है, न विकल्प, केवल एक निर्णय। देवपाल के पांव आचार्य ज्ञानचंद्र के कक्ष की देहरी पर ठिठक जाते हैं। भीतर एक अकेला दीपक जलता है, उसकी लौ स्थिर है, जैसे वृद्ध आचार्य स्वयं। चंदन और पुरानी पांडुलिपियों की मिश्रित गंध हवा में भारी है। देवपाल के होंठ कांपते हैं, शब्द उगलने को आतुर। पर आचार्य की आंखें, वे झील की सतह जैसी निर्विकार हैं, जैसे उन्हें सब पता हो, सब स्वीकार हो। वे युवक की ओर देखते हैं, न भय से, न क्रोध से, बल्कि उस अपार करुणा से जो केवल निस्संगता के उस पार जन्म लेती है। उनका मौन किसी उत्तर से अधिक बोलता है, और उसी मौन में देवपाल को एहसास होता है,
ये युद्ध अब केवल उसका है। अब उसे अकेले ही उठानी होगी वो लेखनी जो शायद उसकी अंतिम यात्रा की साथी बने। और फिर वह क्षण आता है जिससे इतिहास कांप उठता है। धर्मगंज के उत्तरी कक्ष से उठती अग्निशिखाएं रात के आकाश को चीर देती हैं। ताड़पत्रों की सदियों पुरानी गंध अब धुएं में बदल रही है। देवपाल दौड़ता है, पैरों तले पत्थर के फर्श पर उसकी पदचाप एक युद्ध नगाड़े की तरह गूंजती है। एक हाथ में मूल ग्रंथ, दूसरे में अधूरी प्रतिलिपि, दोनों उसकी छाती से ऐसे चिपके हैं जैसे किसी माँ ने अपने शिशु को थाम रखा हो। लपटों की आंच उसकी पीठ को झुलसाती है, कालिख उसकी आंखों में चुभती है। पर देवपाल रुकता नहीं, क्योंकि आगे अंधेरे में और भी शत्रु प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्मगंज जल रहा है। सदियों का संचित ज्ञान, ताड़पत्रों पर उकेरे गए शब्द, भूर्जपत्रों में बंद रहस्य, आग की जीभ पर पिघलता जा रहा है। धुएं की काली लकीरें आकाश को चीरती हैं। चारों ओर राख है, चीखें हैं, भागते पांव हैं। और इस नरक के बीच देवपाल खड़ा है। उसकी बाहें जल रही हैं, पर भींची हुई हैं उस एकमात्र ग्रंथ पर जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया। लपटें उसकी काया को छूती हैं, वह झुकता नहीं। स्याही की गंध और जलते मांस की गंध एक हो जाती है। देवपाल गिरता है, पर ग्रंथ नहीं गिरता। अब ये देखना है कि भोर तक ये ज्ञान किसके हाथों में सांस लेगा। जली हुई उंगलियां कांपती हैं, पर रुकती नहीं। देवपाल उस प्रतिलिपि को, जिसे उसने अपने रक्त और श्वास से लिखा है, सावधानी से मोड़कर एक मिट्टी के पात्र में रखता है। पात्र के मुंह पर मधुमोम का लेप चढ़ाता है, जैसे कोई माँ अपने शिशु को शीतल चादर ओढ़ाती है। बाहर धुएं की गंध घनी होती जा रही है। वो धरती खोदता है, नालंदा की उसी पवित्र मिट्टी में जिसने सदियों से ज्ञान को सींचा है। पात्र भूमि में समा जाता है। देवपाल एक पल के लिए आंखें बंद करता है। ये समर्पण है, पराजय नहीं। ज्ञान अब धरती के हृदय में सांस ले रहा है, लेकिन आग अभी और करीब आ चुकी है। सदियां बीत जाती हैं, साम्राज्य उठते हैं, गिरते हैं, धूल में मिल जाते हैं। फिर एक दिन बिहार की लाल मिट्टी में एक पुरातत्वविद की कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराती है। धीरे धीरे उभरता है एक मिट्टी का पात्र, बंद, सुरक्षित, जैसे किसी ने उसे समय से छुपाकर रखा हो। भीतर ताड़पत्रों पर उकेरे गए अक्षर, महीन, सुव्यवस्थित, जीवित। 1000 वर्षों की नींद के बाद भी वे सांस लेते हैं। देवपाल का नाम कहीं नहीं लिखा, कोई स्तुति नहीं, कोई शिलालेख नहीं, केवल उसकी लेखनी का स्पर्श, प्रत्येक अक्षर में एक हृदय की धड़कन। इतिहास उन्हें भूल गया जिन्होंने इतिहास बचाया, पर अब इन पन्नों के खुलने के साथ वह भूला हुआ सत्य एक बार फिर जागने को तैयार है।